तो कैसे हो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे एक नए रेसिपी व्लॉग में। तो आज हम आपको बनाने सिखाने जा रहे हैं मोमोज़ की चटनी, वो भी फैक्ट्री स्टाइल में। ठीक है। और आज हम आपको क्लियर करेंगे कि चटनी में ऐसा क्या डाला जाता है जिससे चटनी गाढ़ी हो जाती है, जो कि मेरे भाई कई लोग पूछते भी हैं चटनी में ऐसा क्या डाला जाता है इससे चटनी गाढ़ी हो जाती है। और मैं आज आपको परफेक्ट रेसिपी बताऊंगा कि ये कैसे कैसे और इसमें कितनी टाइम बनाई जाती है, किस तरीके से बनाई जाती है, कितना टाइम ये चलती है, किस समय पर इसे बनाया जाना ठीक होता है, कैसे कैसे बनाना चाहिए इसे। तो आज मैं आपको इसे मोमोज़ की चटनी की कंप्लीट रेसिपी समझाने वाला हूँ और इसे डेकोरेट करके कैसे दी जाती है। तो डेकोरेशन का तरीका तो मैं आपको फर्स्ट में दिखा देता हूँ। देखो कितनी बेहतरीन लग रही है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए लहसुन। ठीक है, लहसुन चाहिए और हमें अदरक चाहिए फ्रेंड्स। इस बात का खास ख्याल रखें, अगर आपके पास व्यवस्था हो तो हमेशा लहसुन जो लें वो आप मोटे मोटे लें। ठीक है, जिससे आपको छिलका छीलने में परेशानी ना आए। ठीक है। और अदरक तो आप कैसे भी चल जाएगा, मोटा पतला, मगर आपको अदरक काट लेनी है। ठीक है। और लहसुन छीलने में परेशानी होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लहसुन मोटा लेंगे तो आसानी से छिल सकता है और वैसे आपको परेशानी आएगी। ठीक है। तो आपको अदरक इतने बारीक बारीक काट डालना है। और मैं आपको क्वांटिटी भी बता देता हूँ इस बार, क्योंकि मैंने लगभग क्वांटिटी में ज़्यादातर शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि किसी ढंग के बंदे के हाथ में वीडियो लग रही है तो कुछ दिमाग उसका भी खर्च हो। ये नहीं कि सिर्फ टाइम पास के लिए आओ और आके चले जाओ, फिर दूसरों को ज्ञान दो कि मुझे पता चल गया कि क्या डलता है, फलान ढिकान कैसे बनती है। होता होगा आपके साथ भी, कई कस्टमर ऐसे आते हैं जो ज्ञान देते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। वो 2 मिनट में कारीगर बन जाते हैं और दुकान वालों को परेशान करने पहुंच जाते हैं। तो कुछ कुछ वजह ऐसी ही होती हैं जिस वजह से मैं आपको ज़्यादा चीज़ें बताता नहीं होगा। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट सिस्टम बताऊंगा। ठीक है, कि चटनी कितनी बनाने के लिए कितना आपका माल डल जाता है फैक्ट्री स्टाइल में। ठीक है। तो हमने ली है, देख लीजिए आप, 150 ग्राम लहसुन लिया है हमने और 100 ग्राम 75 से 100 ग्राम हमने अदरक लिया है। ठीक है। ये हम धो रहे हैं, देख सकते हैं आप। इसे हम धो रहे हैं पानी में, और धोने के बाद हम इसे अपने मिक्सी के जार में आपको डालेंगे। आप इसे थोड़ा ठीक ठाक धो लीजिएगा ताकि इसमें मिट्टी ना रह जाए। मिट्टी रहने के बाद आपकी थोड़ी चटनी किसी बन सकती है जो कि अच्छी नहीं रहेगी। इस बात का ख्याल रखते हुए आराम से आप इसे धो लीजिए। ठीक है। इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे, देख लीजिए। और इसके बारे में आज चटनी के बारे में आपको और भी चीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए इसी प्रकार। अब हमने देख लीजिए मिर्ची ली है। ठीक है, मिर्ची लिए हमने इसमें भाई साहब 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम हमने इसमें मिर्ची ये लिए। अब कई लोग तो इसमें देख के ये बोलेंगे कि यार मिर्ची के डंठल तो तोड़े नहीं। तो मेरे भाई, मिर्ची के डंठल इसमें नहीं तोड़े जाते, मिर्ची ऐसे ही पीसी जाती है। ठीक है। और आपको हर वीडियो में आपको उन्होंने बताया था कि हमने चटनी आइटम सारे उबालते हैं, मगर फैक्ट्री स्टाइल में हम किसी चीज़ को उबालते नहीं हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रोसीजर है पूरा, आपको मैं दिखा दूंगा और समझा भी दूंगा। ठीक है। तो ये हमारा हमने पानी डाल के जार में छोड़ दिया। ठीक है, अब इसे हम पीसेंगे। और ये हमने 250 ग्राम मिर्ची ली है, आप देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं अपना पूरा सेटअप सेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं घर में शूट कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है दुकान में एक तो साउंड सिस्टम में ज़्यादा दिक्कत आती है, साउंड आता है बाहर का और भी लोग आते जाते रहते हैं, तो वीडियो बनाने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। इसीलिए अब मैं इसे घर में शूट कर रहा हूँ। तो हमने मिर्चियाँ भी धो ली हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने मिर्चियाँ धो ली हैं। अब इन पर आगे का प्रोसीजर रह गया है, सिर्फ इन्हें पीसने का सिस्टम रह गया है। ठीक है, पीसनी कैसी है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। अब हम लेने जा रहे हैं मिक्सी और इसकी सेटिंग करते हैं फटाफट, फिर आपको दिखा देते हैं कि क्या होता है। हाँ, और लगे हाथ ये बात और सुन लीजिए कि मिर्ची के डंठल हम क्यों नहीं तोड़ते। क्योंकि भाई मिर्ची के डंठल इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि मिर्ची के डंठल में स्वाद होता है। कभी आप मिर्ची के डंठल तोड़ के चटनी बना के देख लेना, आपको फ़र्क मिल जाएगा। ठीक है।
तो इसलिए हम मिर्ची की डंठल नहीं तोड़ते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखना। और अगर आपको मेरी बात विश्वास ना हो तो मिर्ची, जब आप मिर्ची लेकर आए ना और उसमें आपको मिर्ची के पत्ते से मिल जाएँ तो आप धो धा के उसमें भी चटनी में पीस दोगे ना, तो स्वाद आपको मिर्च चटनी का अलग ही लेवल का मिल जाएगा। ठीक है, बस होना चाहिए मिर्ची का पत्ता छोटे छोटे बारीक बारीक। ठीक है, तो अब हम पिसाई पे आ गए। हमने पूरी सेटिंग बना ली अपने घर में और इसी पतीले में आज आपके सामने हम चटनी बना के दिखाएंगे। और आज हम चटनी बनाएंगे 20 लीटर। ठीक है, हमारी चटनी 20 लीटर बड़े आराम से लग जाती है भाई। तो हम पूरी 20 लीटर चटनी आपको बनाएंगे। ठीक है, तो हमने अदरक लहसुन को बढ़िया बारीक पीस रहे हैं। ठीक है, मिक्सी में डाल के हम इसे बहुत बढ़िया बारीक पीसेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसे कैसे पीस रहे हैं और कितना पीसना है। ठीक है, तो हम इसे पीस रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और क्लियर कर रहा हूँ कि कई लोग मेरे भाई वीडियो में कहते हैं कि यार मोमोज़ की चटनी कितने देर चल जाती है, कितना टाइम चल जाती है, कितने घंटे चल जाती है। तो उन लोगों को मेरा एक सीधा सिंपल सा जवाब है कि भाई इसका एक सिस्टम होता है। अगर आप गर्मी में यूज़ कर रहे हो इस चटनी को, तो गर्मी में आपको मिनिमम इसे 8 घंटे से ज़्यादा, गर्मियों में ये नहीं चलती 8 घंटे से ज़्यादा। ठीक है, और अगर आप इसे सर्दी में बना के यूज़ कर रहे हैं तो इसे 12 घंटे चल जाती है आपकी। ठीक है, मगर मेरा मानना ये है, मेरा मानना, आप लोगों की नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ अपने मानने की कहूँगा जो हम चलाते हैं। अगर आपको 5 बजे काउंटर लगाना है तो आप इसे 3 बजे ही बनाएं। ठीक है, 3 बजे ही बनाएं। उससे क्या होता है, गरम गरम चटनी रहती है तो चटनी के जो गर्म होने पे जमने के चांसेस रहते हैं ना, वो जमती नहीं। कई लोग आप देखा होगा मोमोज वाले के पास आप जाओ तो मोमोज़ की चटनी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, जाम सी हो जाती है। ठीक है, तो उससे लोग बोलते हैं जाने क्या हो गया है, सर्दी लग गई। कई लोग कुछ अपने मन से जो मन में आती है वो कह देते हैं। ठीक है, तो असली खेल होता है उसका अरारोट का। जैसे जैसे चटनी में हम अरारोट डालते हैं गाढ़ी करने के लिए, अगर हम चटनी में अरारोट डालते, जब हम उससे ठंडी होती है ना तो धीरे धीरे भाई वो सेट होना शुरू हो जाती है, जाम होना शुरू हो जाती है अरारोट के कारण। ठीक है, तो अरारोट मेन जिम्मेदार है इस चीज़ में, और बिना अरारोट के चटनी बन ही नहीं सकती। इसलिए हम जैसे लोग करते क्या हैं, चटनी हमारी 5 बजे से काउंटर लगते हैं तो हम इसे 3 बजे, 3:30 बजे तक, 4 बजे तक बनाते हैं। ठीक है, लास्ट फाइनल 4 बजे तक। और अगर हम मूड है तो और 5, 4:30 बजे तक बना देते हैं, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा होता है चटनी गर्म रहे। जितनी देर चटनी गर्म रहेगी चटनी जमेगी नहीं। ठीक है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। गर्मी में तो चल जाता है, मगर सर्दी में तो भाई साहब तुम्हें पता है मौसम कितनी स्पीड से गिरता है। ठीक है, तो हम स्पेशल 4:30 बजे ही बनाते हैं ताकि चटनी जितनी गर्म रहेगी ना उतनी क्वालिटी, खाने में क्वालिटी अच्छी लगेगी और बेचने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो सर्दी में हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, आपको भी ये प्रोसीजर फॉलो करना है। और एक बात और बता दूँ, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ जो मैंने अभी तक किसी से शेयर नहीं करी, आपसे शेयर कर देता हूँ कि अगर आप चटनी बनाने के बाद ढक्कन इसे लगे हुए छोड़ दिए तो समझ लो आपकी चटनी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप कभी चटनी बनाओ किसी भी बर्तन में रखो। मैंने बर्तनों के बारे में वीडियो दे रखी है मेरी कि वीडियो में चटनी में आपको बर्तन कौन से यूज करने होते हैं, और आखिरी में वीडियो में भी दिखा दूँगा कौन से बर्तन यूज होते हैं। तो वही बर्तन आपको यूज करना है, मगर ढक्कन कभी बंद नहीं करना बनाने के बाद। ठीक है, हल्का ढक्कन खुला छोड़ दें, जैसे ढक्कन लगाए नहीं इसे ऊपर रख के छोड़ देते ना, इस प्रकार से मैं आपको हमेशा चटनी में ढक्कन रखना है। ठीक है, अगर आप 1% अगर बंद करके रखोगे ना ढक्कन, तो भाई साहब चटनी की जो ज़िंदगी होती है ना वो आधी हो जाती है। और कभी कभी आप, तो मैं कह नहीं सकता हूँ, कुछ कभी कभी ऐसी गिरह बन जाती है कि भाई साहब चटनी देखते देखते ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ को आप ख़ास ख्याल रखें। आज तक मैंने किसी को ये बात बताई नहीं, मगर आज आपको बिल्कुल भाई के नाते बता रहा हूँ कि ये गलतियाँ आप कभी ना करें। ठीक है, और दुकान लगाने से पहले 1-1.25 घंटा पहले ही चटनी बनाएं, उससे पहले कभी बनाएं ना, ताकि आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। उसमें ऐसा हो जाता है कि अगर आपने चटनी बना ली है, और हम लोग क्या करते हैं भीड़ के चक्कर में, भीड़ से बचने के चक्कर में हम चटनियाँ पहले ही पैकिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मोमोज़ की चटनी है। अगर भाई साहब ये पहले पैक करके रख रहे हो ना आप, तो 2 घंटे बाद अगर ये चटनी अगर बिकी नहीं, आपकी कस्टमर ने खाई नहीं, ठीक है, आपके पास ही रह गए, तो ये चटनी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और ये चटनी ख़राब हो जाएगी
तो ख़राब होने का भी सिस्टम आपको बता दूंगा कि जैसे ही आप चटनी की थैली हाथ में लोगे ना तो बिल्कुल पानी पानी सा फील होगा, ठीक है। जैसे कि हम इसमें चटनी नहीं उठा रहे हैं, हम पानी उठा रहे हैं, ठीक है। वो जिस टाइम आपको फील हो जाए समझ लीजिए चटनी गई हो, चटनी का पैकेट गया। इसीलिए गरम गरम जब भी चटनी आप यूज करोगे बनाओगे तो उसकी लिमिट बढ़ी जाती है। आप 4 घंटे भी रख सकते हैं, पैकिंग करी हुई चटनी चल जाएगी। मगर बिल्कुल पहले की चटनी बनी हुई है और अब पैकिंग करके रखे रहे हैं तो भाई 2 घंटे ज़्यादा चलेगी नहीं, वो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ चटनी आखिरी में बनाएं। सारा आइटम पहले बना लें मगर चटनी आखिरी में ही बनाएं, ठीक है। तो अब हम आपको काफ़ी ज्ञान दे चुके हैं, अब चलते हैं हम अपनी चटनी के फुल प्रोसेस पे, ठीक है। तो हमने आपके सामने देखते जा रहे हैं और अब मैं आपको बताते जा रहा हूँ। हम ये मिर्ची पीसने वाले लास्ट, ठीक है। अब मिर्ची पीसने पे हम दिखा देंगे आपको कि मिर्ची आपको इस तरीके से पीसनी है, ठीक है। इसे देखो मान पूरा चटनी का जार पीस गया मगर एक मिर्ची रह गई दबी दबाई कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इसे कहते हैं सीन ख़राब। जब समय ख़राब आता है तो बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हमने कैमरा आपको सेट करा है। अब हम इसमें चटनी डाल रहे हैं, ठीक है। ये हमारी चटनी इसमें डल गई। अब देखो भाई बंदे कहते हैं यार टमाटर कहाँ से लाते हो, ये है वो है फलाने ठिकाने की। अब सब किससे क्या कहें कि हम क्या जुगाड़ करते हैं। आज भी मेरे से एक बंदा कह रहा था यार इस बारे में, तो मैं आज टोला मार के बात घुमाती कि हर चीज़ की ट्रिक होती है। तो वही आज आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। देखो अब इतने से मटेरियल से हमारी 20 किलो चटनी बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास 10-10 लीटर के बने बनाए बर्तन हैं। अब इस बर्तनों में हम पानी डाल के भरकर ही चटनी बनाते हैं। देखो उससे क्या होता है हमारा नमक मिर्च अंदाजे से डल जाता है, बिल्कुल हमें कुछ चीज़ की छेड़छाड़ी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें पानी डाल रहे हैं, देखिए। और मैं आपको बता दूंगा कि इसमें पानी डालना कि मतलब 20 किलो चटनी बना रहे हैं तो इसमें कितना कितना मटेरियल आपका लग जाएगा, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं। पहले तो हम अपना पानी पूरा कर रहे हैं, देखिए ये मैंने पानी पूरा करा और उसी पानी पे हमने थोड़ा बचा लिया है पानी, क्योंकि हमें इसमें उबलने का इसमें अरारोट भी लगाना है, ठीक है, उतने ही पानी में। तो अब इसमें हम मसाले लगा रहे हैं, ठीक है। अब 20 किलो में कम से कम 1 किलो उसमें आपका आधा किलो नमक लग जाएगा, ठीक है। आधा किलो का ये अजीनोमोटो का पैकेट था तो ये 250 ग्राम का आपका अजीनोमोटो लग जाएगा। और ऊपर से लगेगा इसमें आपका लाल रंग। तो फ्रेंड्स बुरा मत मानना, ये जो चटनी बन रही है वो बन रही है आपके फैक्ट्री स्टाइल में, ठीक है। ये मत समझना कि कोई और सिस्टम है, ये फैक्ट्री स्टाइल बन रही है, जो कि मैंने आज आपको पहली बार बता रहा हूँ कि फैक्ट्री स्टाइल में कैसे बनती है, ठीक है। तो अब हमने इसकी गैस जला दी है, ठीक है। और इसमें हमें पानी का उबलने का इंतज़ार करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे पानी कैसे उबलता है भाई हमें दिखाओ। तो भाई मैं आपको दिखाऊँगा अभी और बिल्कुल बढ़िया से दिखाऊँगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि पानी कैसे उबलता है पानी, ठीक है। तो अभी हमने गैस जला के छोड़ दिए। अब थोड़ी देर में इसमें उबाल आएगा और आपको दिख जाएगी कि चाउमीन बोलो चटनी कैसे उबल जाती है। देखो इस तरीके से आपको चटनी उबलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो इसकी बिल्कुल लो फ्लेम गैस कर लीजिए, इस तरीके से इसे लो फ्लेम गैस पे डाल लीजिए। और इसमें पानी जो हमने बचा रखा था अब उसी पानी में आपको ये 2 खब्बे भरकर, ठीक है, पानी में डाल लेने। आधा किलो पानी में 2 खब्बे डाल लेने, ठीक है। और किसी भी आपके पलटा हो आपके पास या फिर आपके पास कोई चम्मच हो उसके ऐसे हमारे पास चाउमीन का पलटा है, ऐसे हमें पलटे की सहायता से इसे पानी में मिला लेंगे। इसे डायरेक्ट नहीं डालेंगे, अगर आप इसे डायरेक्ट डालोगे तो चटनी का पूरी थिकनेस फिनिशिंग सब बर्बाद हो जाएगी, जो कि आप कभी नहीं चाहोगे, ठीक है। तो इसे पहले पानी में मिला लेंगे। अरारोट इसी तरीके से चलाया जाता है और इस अरारोट का इस्तेमाल ही ऐसे होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है वो देख लीजिए, ठीक है। ये हमने लो फ्लेम गैस कर दी, ठीक है। अब इसमें आप धीरे धीरे चलाते जाएंगे और अरारोट डालते जाएंगे, ठीक है। चलाते जाएंगे और अरारोट डालते जाएंगे, देखते रहिए। और देखते देखते इसकी थिकनेस देखिए अब आपको मिलेगी, ठीक है। अब हम फिर डालेंगे। अगर आप एकदम से पलट दोगे ना तो भाई कहीं गांठ रह जाएगी, कहीं कुछ रह जाएगा, मिक्स नहीं होगा तो बहुत बेकार लगेगा वो आपको, ठीक है, जो आपको नहीं करना है।
अब देखो अब हल्की सी लिक्विड है, अब इसमें थोड़ा सा और हल्का सा लगा देते हैं अरारोट। और देखिए उसके बाद थिकनेस, हमेशा आपको चटनी जो कर रखनी है वो पतले पे ही रखनी है, ठीक है। ज़्यादा गाढ़े पे, अगर आप गाढ़े पे रखोगे तो बिल्कुल जम जाएगा दही की तरह ये। पर कस्टमर कहेंगे कि भाई दही दही दे रहा है, वो उसी चटनी दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको पतली सी ही हल्की पतली ही रखनी है। गाढ़ी रखोगे ना तो भाई बड़ी जल्दी जमती है, ठीक है। या तो फिर भाई एंड टाइम के लिए बैठे रहो, 5 बजे काउंटर का तो बस 4:30 बजे बनाओ अगर गाड़ी रखनी है तो, क्योंकि फिर जमेगी तो लेट जमेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, वरना इतनी थिकनेस बहुत होती है। और ये एंड तक चलते रहते गर्म भी बनी जाती है और जमती भी नहीं है। दोनों ही इसके फ़ायदे हैं। देखो तो हमारी इस तरीके से आपकी चटनी मोमोज़ की बनके तैयार हो गई है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ना इसमें और स्वाद चाहिए तो इसमें ऑरिगेनो सीजनिंग थोड़ा सा और लगा लें। का लगभग आपको 6 से 7 ग्राम ऑरिगेनो सीजनिंग दोनों मिला के, मैंने आपको जैसे सिखाया है वही मिला के इसमें लगा दें, आपका टेस्ट बढ़